नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रेश, आप देख रहे हैं टारगेट टेक्नीशियन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी 3 फेस इंडक्शन मोटर को मेजर कर रहे हैं तो मेजर करते समय मेजर वैल्यू कम से कम कितना आना चाहिए, यानी कि उसका आईआर वैल्यू कम से कम कितना आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम इसको पता कर सकते हैं कि हम मोटर को यूज में ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। जब भी आप 3 फेस इंडक्शन मोटर को मेजर करेंगे तो उसकी मेजर वैल्यू कम से कम कितना आना चाहिए, उसी हिसाब से आप इसको पता करेंगे कि हम इस मोटर को यूज में लेंगे या फिर नहीं लेंगे, ऑपरेशन में ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों देखिए, अगर आप किसी भी 3 फेस इंडक्शन मोटर को मेजर कर रहे हैं, मेजर करते समय उसकी मेजर वैल्यू कम से कम मेगा ओम में तो आनी ही चाहिए। मेगा ओम में आए या फिर गीगा ओम में आए, इतना तो कम से कम आना ही चाहिए। अगर इससे कम में आ रहा है, यानी कि अगर किलो ओम में आ रहा है या फिर ओम में आ रहा है, तो आप इसको यूज में नहीं ले सकते हैं। मेजर वैल्यू 3 फेस इंडक्शन मोटर की कम से कम मेगा ओम में आए या फिर गीगा ओम में आए तो हम इसको यूज में ले सकते हैं, अन्यथा हम इसको यूज में नहीं लेंगे। अगर हम मेगा ओम से कम में आ रहा है, किलो ओम में आ रहा है या फिर ओम में आ रहा है, तो अगर आप इसको यूज में लेते हैं तो मोटर आपकी जल सकती है, उसकी बाइंडिंग वीक हो सकती है, खराब हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेगा ओम में तो आना चाहिए या फिर गीगा ओम में तो आना चाहिए, लेकिन कम से कम कितना ओम आना चाहिए। हम इसको कितना ओम अगर आएगा तो हम इसको यूज में ले सकते हैं या फिर ऑपरेशन में ले सकते हैं। मेगा ओम तो दोस्तों ये तो हो गया कि कम से कम मेगा ओम में तो आना ही चाहिए। अगर इससे कम में आ रहा है तो इसको हम यूज में नहीं ले सकते हैं। लेकिन मेगा ओम में कितना आना चाहिए कि हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये मोटर हमारी सही है, हम इसको यूज में ले सकते हैं, मोटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप मोटर को बड़े स्मूथली वर्क करेगा, चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेगा ओम में तो आना चाहिए, लेकिन कितना आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, कोई भी 3 फेस की मोटर है, अगर वो 415 वोल्ट पर ऑपरेट हो रही है या फिर 1000 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, कोई कोई मोटर ऐसे भी होते हैं जो 690 वोल्ट पर भी ऑपरेट होते हैं। तो देखिए, जो भी 3 फेस की मोटर होती है वो कम से कम 415 वोल्ट पर तो ऑपरेट होती ही है। कुछ कुछ मोटर ऐसे भी होती हैं जो एलटी मोटर होती है, वो 415 वोल्ट पर ऑपरेट होती है, लेकिन जो मोटर एचटी मोटर होती है वो 6.6 केवी या फिर 11 केवी पर भी ऑपरेट होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एलटी मोटर की, कि अगर आपके पास 3 फेस की मोटर है और एलटी मोटर है, अगर वो 415 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, यानी कि अप टू 1000 वोल्ट, तो अप टू 1000 वोल्ट का मतलब ये हो गया कि 1000 वोल्ट से नीचे, तो जो 3 फेस की मोटर है, तो इंडस्ट्री में 3 फेस की मोटर लगता है तो उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो 415 वोल्ट होता है। अब आपने ये मेगर से आपने चेक किया कि इसकी मेगर वैल्यू मेगा ओम में आ रही है। अब अगर मेगा ओम से कम में आ रहा है, किलो ओम में या फिर ओम में, तो आप इसको यूज में नहीं लेंगे। अब अगर मेगा ओम में आ रहा है तो आप इसको यूज में ले सकते हैं। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि मेगा ओम में आना चाहिए तो कितना आना चाहिए, तो हम इसको यूज में ले सकते हैं। देखिए, अगर मोटर 415 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है तो उसकी मेगा वैल्यू कम से कम 1 मेगा ओम तो आना ही चाहिए। अगर 1 मेगा ओम आ रहा है तो आप इसको यूज में ले सकते हैं। अगर मोटर का ऑपरेटिंग वोल्टेज 1000 वोल्ट से नीचे, यानी कि अगर 3 फेस की मोटर है और वह 1000 वोल्ट से नीचे की है, यानी कि 415 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है या फिर 690 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है या फिर 415 वोल्ट पर 440 वोल्ट पर अगर ऑपरेट हो रहा है, तो मेगर वैल्यू कम से कम 1 मेगा ओम आए या फिर गीगा ओम आए। अगर यहाँ पर ज्यादा वैल्यू आ रही है, यानी कि 1 मेगा ओम से ज्यादा आ रहा है, 1.5 मेगा ओम, 2.5 मेगा ओम या फिर 3 मेगा ओम, तो आप मोटर को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अगर मेगर करते समय मेगर वैल्यू 1 मेगा ओम या फिर 2 मेगा ओम या फिर 3 मेगा ओम अगर इतना आ रहा है तो आप इसको यूज में ले सकते हैं। अब दोस्तों, मेगर करते समय सबसे पहले आपको मोटर के कनेक्शन को हटा देना है, यानी कि मोटर के जो इनपुट सप्लाई है, यानी वो उसके टर्मिनल पर सप्लाई आप इनपुट में दे रहे हैं, तो उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देंगे, तभी आप मोटर को आप मेगर करेंगे, तभी उसकी वैल्यू सही आएगी। अगर आप इसको डिसमेंटल नहीं कर रहे हैं तो मेगर वैल्यू गलत भी आ सकता है और ये मोटर खराब भी हो सकती है। अब दोस्तों, जब आपने मेगर को मोटर से मेगर किया और उसका मेगर वैल्यू आईआर वैल्यू 1 मेगा ओम आ रहा है या फिर 2 मेगा ओम आ रहा है, तो यानी कि मोटर सही है। अब अगर मेगा ओम से अगर कम में जा रहा है, यानी कि किलो ओम में जा रहा है या फिर ओम में जा रहा है, तो यानी कि यह मोटर की बाइंडिंग जो है वो उसका आईआर वैल्यू वीक हो चुका है। ठीक है, जब आपने मेगर से मोटर को मेजरिंग किया, अब वहां पर जब मेगर करते समय अगर 1 मेगा ओम आ रहा है तो यानी कि आप मोटर को यूज में ले सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम में आ रहा है, यानी कि किलो ओम में आ रहा है या फिर
ओम में आ रहा है तो आप इसको यूज में नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि मोटर का इंसुलेशन, बाइंडिंग इंसुलेशन वो वीक हो चुका है। अगर आप इसको ऑपरेशन में लेते हैं तो ये मोटर जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कम से कम यहाँ पर मेगा ओम में तो आना चाहिए और 1 मेगा ओम से कम में नहीं आना चाहिए। 1 मेगा ओम से कम में आ रहा है तो आप इसको यूज में नहीं ले सकते हैं, मोटर जल जाएगा। अब कुछ तो बात करते हैं कि अगर कोई भी मोटर हमारी एचटी मोटर की है, यानी कि कोई भी मोटर उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 6.6 केवी है या फिर 11 केवी है, तो हम कितना वैल्यू आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई भी मोटर का ऑपरेटिंग वोल्टेज, जैसे कि मैंने को बताया 4 से 15 वोल्ट की अगर मोटर है तो उसका कम से कम 1 मेगा ओम या फिर 2 मेगा ओम आना चाहिए। लेकिन अगर वहीं पर कोई भी मोटर 6.6 केवी पर भी ऑपरेट होती है, कोई मोटर 11 केवी पर भी ऑपरेट होता है, तो एचटी मोटर होते हैं वो 11 केवी 6.6 केवी पर भी ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पर 1000 पे, यानी कि हर 1000 पे 1 मेगा ओम आना चाहिए। यानी कि अब कैसे, मान लीजिए कि कोई भी मोटर है वो 6.6 केवी वोल्टेज पर ऑपरेट हो रही है, तो यानी पर 1000 पे 1 मेगा ओम आना चाहिए। अब इसका में IR वैल्यू कितना होना चाहिए, देखिए अगर कोई भी मोटर 6.6 केवी की है तो यहाँ पर 1000 पे 1 मेगा ओम, तो यानी कि इस हिसाब से 6.6 मेगा ओम IR वैल्यू आना चाहिए। अगर इससे कम में आ रहा है तो आप इसको यूज में नहीं ले सकते हैं। वहीं अगर 11 केवी की मोटर है, वो 11 केवी पर ऑपरेट हो रहा है, उसका 11 केवी वोल्टेज आप इनपुट में दे रहे हैं, तो कम से कम पर 1000 पे 1 मेगा ओम आना चाहिए। अब यहाँ पर कितना आना चाहिए, तो 1 मेगा ओम यानी कि 11 मेगा ओम आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है या फिर इससे ज्यादा आ रहा है तो आप इसको यूज में ले सकते हैं। अगर इसको इतना वैल्यू नहीं आ रहा तो आप इसको यूज में नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों आपके वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।